नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं आज से 14 साल पहले घटी हर्ष नाम के लड़के के साथ बिहार के एक छोटे से शहर में ऐसी अजीबो गरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जगह जगह पर यह कहानी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगी। शुरुआत से जानते हैं कि ये कहानी कब किसके साथ डिटेल में कहाँ पर घटी थी। जिया की जुबान। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हर्ष के फैमिली में कौन से लोग हैं और ये लोग क्या करते थे और किस सिचुएशन में उसके साथ ये घटना घटी थी। एक्चुअली ये बिहार के छोटे से शहर का रहने वाला है और इसके डैड एक गवर्नमेंट जॉब किया करते थे। इसके घर पे इसकी मम्मी और इसकी छोटी बहन थी। उस टाइम पे 14 साल पहले ये क्लास 9th में था और इसकी बहन भी स्कूल में ही थी। इनकी लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी लाइफ में। तभी इसके डैड का प्रमोशन होता है। जब प्रमोशन होता है उस जॉब से तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे थे। जैसे कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब करने वाले जिनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए, वैसा वाला इनका भी था। तो ये सोचता है कि पापा का भी प्रमोशन हुआ है तो उनको तो मतलब नया घर और बड़ा घर भी मिलेगा तो फिर बहुत मज़ा आएगा। तो पापा से पूछता भी है कि क्या पापा आपको प्रमोशन हुआ है, आपको घर मिलेगा नया, आप अपन नए घर में रहने के लिए जाएंगे? तो पापा बोलते हैं कि हाँ, एक बंगलो अपन को मिलने वाला है जहाँ पर रहते हैं, यहीं से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे अपन हो सकता है कि जल्दी ही शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी बचपन से ही कि मेरा एक सेपरेट कमरा होना चाहिए और अपने सेपरेट कमरे में मैं सारी चीज़ें डेकोरेट करके रखूँ अपने हिसाब से और मैं अकेले उस कमरे में रहूँ, किसी के साथ मुझे अपना रूम शेयर ना करना पड़े। ऐसा बड़ा घर चाहिए। और पहले जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे वो इतने बड़े नहीं हुआ करते थे। तो इसके डैड का जब प्रमोशन होता है उसके बाद उस घर में शिफ्ट होने की बारी आती है। जो इनको नया घर मिलता है, मतलब एक बंगलो था, वो बंगलो उनको मिलता है। तो वो अपना पूरा सामान वामान सब लोग पैक वैक करवाते हैं और सब कुछ लेके कुछ दिन बाद ही उस बंगलो में शिफ्ट हो जाते हैं। उस बंगलों में शिफ्ट होते हैं, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जो डैड के दोस्त थे उन लोगों को पार्टी वार्टी भी देते हैं। 5-6 दिन तो जो उनका माहौल था घर का बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला था और सब लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन 5-6 दिन बाद एक दिन क्या होता है, ये जो हर्ष है वो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा होता है। आज से 14 साल पहले बहुत सारे ऐसे टीवी के चैनल होते थे जिसपे रात के टाइम में अलग अलग टाइप की मूवीज आया करती थी। तो बहुत सारे बच्चे होते थे जो रात के टाइम में जागते थे और जाग के बहुत सारी अलग अलग मूवीज देखा करते थे। तो हर्ष भी ऐसा ही करता था। वो सोचता है कि अभी मैं आज, कल तो संडे, कल छुट्टी का दिन है, आज सैटरडे है, तो मैं आज रात भर मूवी देखूंगा और मेरा अपना कमरा है और मेरे कमरे में टीवी लगा के रखे है तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मॉम डैड आराम से सो गए हैं और मेरी बहन भी सो गई है। मस्त प्लानिंग करता है और अपने रूम में बैठ के यही 10-10:30 बजे से मूवीज देखना स्टार्ट कर देता है। अलग अलग चैनल पे अलग अलग मूवीज आ रही थी। मस्त मूवीज देख रहा है। देखते देखते इसका टाइम हो जाता है 12:30 बजे का। जैसे ही 12:30 बजे का टाइम होता है वैसे ही उसे ऐसा महसूस होता है कि जो हम मेरे रूम का जो बाहर वाले एरिया है, मतलब कि जो आंगन वाले एरिया है, वहाँ से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही है। तो सोचता है कि यार इतने रात में 12:30 बजे 1 बजे मेरे घर वाले कोई ऐसा घूमते फिरते नहीं, बात नहीं करते हैं और पापा को बाहर जाना होता है, मम्मी का भी काम रहता है, तो आखिर बात कौन कर रहा है? फिर ऐसा उसके दिमाग में आता है कि हो सकता है कि मॉम डैड पानी पीने के लिए उठे होंगे और बात कर रहे होंगे आपस में। ये भी हो सकता है। चलो मुझे क्या करना है, अपना साउंड थोड़ा स्लो करता हूँ टीवी का और मस्त टीवी देखता हूँ। जैसे भी कल संडे है, अगर घर वालों ने बाई चांस देख भी ले टीवी देखते हुए तो डांटेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो टीवी था ना उसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर देता है, कम करके वापस से टीवी देखना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो टीवी देख रहा होता है, वो जो आवाज़ आ रही थी बात करने की, उसके 5-6 मिनट बाद ही उसे वापस से किसी की बात करने की आवाज़ आती है। जैसे कोई औरत कुछ अलग सी बात कर रही है और कुछ बोल रही है। तभी उसे अचानक से छन 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 ऐसे पायल की आवाज़ आती है। जैसे कि मेरे आंगन वाले एरिया में कोई बहुत भारी पायल पहन के, मतलब जो दुल्हन वाला पायल होता है ना, वैसा पायल पहन के कोई मेरे आंगन में घूम रही है, दौड़ रही है, क्या कर रही है, वैसी आवाज़ आती है। वो टीवी का वॉल्यूम और थोड़ा कम करता है। सोचते हैं कि ये क्या आवाज़ हो सकती है, मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही है, क्या मुझे जाके देखना चाहिए? लेकिन अभी वो थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं उठ के जाके देखता हूँ और ये नया नया घर है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ रहा, कुछ भूतिया माहौल रहा, तो फिर तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। घर वाले सब सो चुके हैं, मैं अकेले हूँ। वो नहीं जाता है बाहर देखने के लिए। वापस से वॉल्यूम तो कम था टीवी का, टीवी देखने लगता है। जब टीवी देख रहा होता है उसके आधे घंटे बाद
उसे वापस से छन 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 ऐसे पायल की चलने की कोई बहुत ज़ोर से चल रहा आंगन में ऐसी आवाज़ आती है। और इस बार जो बात करने की आवाज़ थी ना बहुत ज़ोर से आने लगती है, और जैसे कोई बहुत ही चिल्ला रहा है, किसी से लड़ाई कर रहा है, किसी बहुत सारी औरतें आपस में बात कर रही हैं, वैसी आवाज़ आने लगती है। अभी इसके डर का माहौल चालू हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। उसकी मम्मी के अलावा, उसकी बहन के अलावा इतनी सारी औरतें उसके घर में नहीं थी। तो आखिर इतनी सारी औरतों की बात करने की आवाज़ आ कहाँ से रही थी? वो सोचता है कि मुझे टीवी बंद करना चाहिए और बाहर जाके देखना चाहिए कि आखिर सचमुच में बाहर कुछ गड़बड़ है या मेरे दिमाग का वहम है। वो ऐसा ही करता है, टीवी बंद करता है और दबे कदमों से धीरे धीरे अपने रूम से बाहर निकलता है। अपने रूम से बाहर निकलने के बाद आंगन वाले एरिया में पहुंचता है। वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। उसे लगता है कि अभी तक तो आवाज़ आ रही थी, अभी कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वो सारी चीज़ें सोच ही रहा है अभी कि कहाँ गई, चारों तरफ ऐसे देख रहा है कि जो औरत थी इतनी सारी बातें कर रही थी, उनकी पायल की आवाज़ आ रही, कहाँ गई कहाँ गई। तभी अचानक से छन 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 फिर से आवाज़ आने लगती है, और जो इस बार आवाज़ आ रही थी पायल की, उसके बहुत करीब आते हुए मतलब महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई मेरी तरफ चल के ऐसे आ रहा है। वैसी पायल की और कदमों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। वो समझ नहीं पाता है कि कोई अगर आ रहा है मेरी तरफ तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अब वो समझ चुका था कि कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुका तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है, जिसके बारे में मैंने इमेजिन भी नहीं किया हूँ। वो बहुत डर जाता है और अचानक से चीख देता है। जैसे ही चीखता है, मम्मी पापा भागते हुए उसके पास आते हैं। एकदम नींद में से हड़बड़ा जाते हैं, क्या हुआ, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है। जब इसके पास मम्मी पापा भागते हुए आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो एक तो इतना ज़्यादा डर गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन मम्मी पानी वानी पिलाती है और प्यार से पूछती है क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है, तू इतनी ज़ोर से चिल्लाया क्यों, कुछ दिक्कत है, तबीयत ख़राब है। तो बोलता है नहीं मम्मी, मुझे ऐसी चीज़ें हुई, जो भी सारी चीज़ें हुई बताया मम्मी पापा को कि ये सारी चीज़ें हुई, और पता नहीं कौन औरतें थीं या कौन सी औरत थी जिसकी पायल की आवाज़ आ रही थी, और ऐसा लग रहा था मेरे पास आ रही है और अचानक से वो गायब हो गई, या क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। तो मम्मी वो बोलते हैं क्या बात कर रहा है यार, एक तुम नींद में सो रहे थे, तो फालतू उठा दिया इतने रात में चिल्ला के। कौन औरतें, कोई तो दिखाई नहीं दे रही है, और अपना घर अंदर से बंद है, पूरा डोर जो है मेन दरवाज़ा, मेन गेट वो अंदर से बंद है, तो कोई औरतें कहाँ से एंटर कर सकती है घर में। कुछ भी तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। घर वाले बोलते हैं तो बोलता है नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई तो था, आप यकीन करो। घर वाले मम्मी पापा बोलते हैं कि एक काम कर, तू हमारे साथ सो जा आके, इतना डरने की कोई बात नहीं, तू हमारे साथ आके सो जा, डर लग ही रहा है तो, और हम कल देखते हैं, पूरे घर में ढूंढते हैं, जो भी चीज़ें बोल रहा तो हम समझ रहे हैं, ऐसे इग्नोर करते हैं घर वाले, और उसको लेके जाते हैं अपने पास सुलाने के लिए। वो उस रात में तो उसको नींद तो आती नहीं है, लेकिन मॉम डैड के पास सो रहा था तो थोड़ा डर जो था वो थोड़ा कम था कि चलो मॉम डैड के पास हूँ, यहाँ पे वैसी कोई आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन वापस से रात के 3 बजे छन 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 पायल की आवाज़ आती है, और ऐसा उसे महसूस होता है कि जिस कमरे में मॉम डैड के साथ मैं सो रहा हूँ उस कमरे में कोई औरत एंटर की। वो इतना ज़्यादा डर जाता है और उसे लिटरली ऐसा महसूस होता है किसी परछाई मैंने देखा। वो फिर से वापस से बहुत ज़ोर से चीखता है। इस बार भी घर वाले उठ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। जब बताता है तो घर वाले यकीन नहीं करते, बोलते हैं देख तेरा बहुत नाटक हो रहा है, रात के टाइम में तो बहुत ज़्यादा डर रहा है, इतना मत डर, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सो जाना, कुछ दिक्कत नहीं, हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और हमको तो पायल कोई आवाज़ नहीं आई, इतने भी नींद में नहीं थे हम लोग, अगर कोई आवाज़ होती तो हमको भी सुनाई देती ना, तुझे सिर्फ क्यों सुनाई दे रही है। उसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं करता है। वो रात भर बिना सोए पूरी रात निकालता है। उसके बाद वो इतना ज़्यादा डर गया था कि जब सुबह सुबह होती है ना तो दिन में भी नहीं सो पा रहा था, इतना ज़्यादा डर गया था। बार बार आंगन में जा रहा है, चेक कर रहा है कोई तो निशानी मिल जाए, पायल का टुकड़ा कुछ तो मिल जाए, कोई तो था, मुझे यकीन है, और रूम में भी कोई ना कोई एंटर किया था, मुझे यकीन है। वो पूरा रात नहीं सोया था, पूरे दिन नहीं सोता है, और बहुत ज़्यादा बेचैन, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, उसको फीवर आने लगता है। घर वाले बोलते हैं क्या हो गया भाई, इतना क्या डर गया जो तुझे फीवर वगैरह आ गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या होता है उसके बाद फीवर वगैरह आता है, घर वाले मेडिसिन वगैरह देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इतनी तबीयत ख़राब होने लगती है कि वो उठ भी नहीं पा रहा था बेड से, अचानक से उसको इतना फीवर, इतनी तबीयत ख़राब हो गई।
उसके बाद घर वाले बोलते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, अचानक समझ में नहीं आ रहा है, अपन देखते हैं एक दिन और नहीं समझ में आया तो डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो वैसे ही करते हैं। लेकिन जैसे ही रात का टाइम होता है 10:30 पौने 11 का, वैसे ही वापस से उसे पायल की आवाज़ आने स्टार्ट हो जाती है। उसको वापस से वही आवाज़ सुनाई देनी चालू हो जाती है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, बोलता है मम्मी मम्मी पापा देखो 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 पायल की आवाज़ आ रही है, वो औरत ऐसा लग रहा है मेरी तरफ आ रही है, मुझे मार डालेगी, वो पता नहीं क्या क्या बात करती है, मुझे मार डालेगी, कुछ तो बोलती है अलग लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, मार डालेगी मुझे, बचा लो बचा लो। बहुत वो आक्रामक होने लगता है। घर वाले डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये क्या है, ये क्या बातें कर रहा है और ये सब चीज़ें क्या हो रही है इसके साथ। बहुत उसे संभालने की कोशिश करते हैं। गंगा जल रखा होता है घर में, मम्मी लाती है, उसके बाद छिड़कती है थोड़ा बहुत तो शांत होता है। और घर वाले कुछ समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है और ये महसूस कर पा रहे हैं, हम भी महसूस कर पा रहे हैं। वहाँ पे ना घर वाले सोचते हैं कि हमको ये चेंज करके कहीं और ले लेना चाहिए घर, कुछ तो गड़बड़ है, लड़का इतना झूठ नहीं बोलेगा। थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था और थोड़ा थोड़ा नहीं भी हो रहा था। तो कैसे कैसे करके ये लोग 1 महीने उस बंगलों में काटते हैं और 1 महीने तक उसको वैसी ही आवाज़ आती है, वैसी ही बात करने की, वैसी ही पायल की। 1 महीने बाद इसके डैड को दूसरा घर मिलता है और वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं। जब दूसरा घर मिलता है वहाँ पे शिफ्ट होते हैं। उनके शिफ्ट होने के 10 दिन बाद ही उनके एक दोस्त उनके घर पे आते हैं, जो कि इनके पुराने घर में शिफ्ट हुए थे। उनके दोस्त सेम जॉब में थे और उनके जो पुराना बंगलो जहाँ पे ये लोग रहते थे वहीं पे शिफ्ट हुए थे। इनके घर पे आते हैं, हर्ष के पापा से बोलते हैं कि भाई साहब क्या आप लोग भी उस बंगलो में रह रहे थे, तब आप लोगों ने कुछ अजीबोगरीब महसूस किया था? तो इसके पापा बोलते नहीं, हमने तो कुछ अजीबोगरीब महसूस नहीं किया था, बस हर्ष की तबीयत खराब होने लगी थी और वो बोलता था कि पायल की आवाज़ आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन हमने कभी महसूस नहीं किया है। तो अंकल बताते हैं इसके हर्ष के पापा के दोस्त कि उस घर में हम लोग को लिटरली पूरे घर वालों को किसी बहुत सारी 5-6 औरतों की आवाज़ आती है बात करने की, और छन 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 ऐसी रात भर पायल की बजने की आवाज़ आती है। और हम उठ के देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता है। पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जाके हर्ष के डैड मतलब विश्वास करते हैं हर्ष के ऊपर कि हाँ हर्ष भी सही बोल रहा था, मतलब उस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि उनके दोस्त भी बता रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली वो सारी चीज़ें बोलते ना कि वो महसूस कर रही है और सब कुछ फेस कर रही है। तो उसके बाद वो हर्ष के डैड बोलते हैं कि भाई साहब क्या करोगे आप, फिर बोलो आप ऑफिस में जाके दूसरा चेंज करो घर वर, वहाँ पे कैसे रह पाओगे, हम लोग खुद वो घर चेंज कर दिए। वो बोलते हैं कि नहीं मैं देखता हूँ, पूजा पाठ करवाता हूँ, नॉर्मल हो गया तो ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो चेंज तो करना ही पड़ेगा, बात करूँगा ऑफिस में चेंज करूँगा। उसके बाद इनके घर से जाते हैं और वो बहुत बड़ा पूजा पाठ रखवाते हैं, घर में बहुत बड़ी पूजा करवाते हैं। लेकिन उसके बाद भी शायद उस घर में चीज़ें ठीक हुई या नहीं ठीक हुई किसी को नहीं पता, क्योंकि तांत्रिक भी बुलाए थे और तांत्रिक ने बताया था कि उस घर में 5-6 आत्माएं हैं जो अभी भी उस घर में रह रही हैं और किसी भी कीमत पे उस घर को छोड़ना नहीं चाहती हैं। ऐसा हुआ था। तो अभी इनको नहीं पता कि उस बंगलों से वो आत्माएं हट गई हैं पूजा पाठ कराने के बाद या नहीं हटी हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो हर्ष ने महसूस किया था वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। तो ऐसा आभास अब नहीं होता होगा क्या उन अंकल को, जो अंकल रहते हैं दूसरे क्योंकि वो अंकल भी, उनका भी ट्रांसफर कहीं और हो गया था और 2-3 महीने वो कहीं और शिफ्ट कर गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ उस घर में नहीं पता। अच्छा, मतलब अभी कोई और ही रहता होगा और शायद इन लोगों के टच में वो नहीं 14 साल भी बीत गए थे, 14 साल बाद भी क्या उस बंगलों में कुछ ऐसी घटना घटती है या नहीं घटती है, अभी ऊपर वाला ही जानता है। एक तो ये लोग किस्मत वाले थे। इस तरह की चीज़ें जो होती है, अगर अपना आभास कराना शुरू करती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको वो देना चाह रही, हिंट देना चाह रही कि मैं इस जगह प्रेजेंट हूँ और ये मेरी जगह, यहाँ से निकल जाओ। और उस समय अगर आप लोगों ने सही कदम नहीं उठाया तो फिर कुछ भी किसी के भी साथ हो सकता है। और ये लोग बहुत किस्मत वाले इसलिए थे कि 1 महीने तक वहाँ पर रहे और इन लोगों को कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी गलती जीवन में आप लोगों के साथ कुछ हो जाए तो आप कभी मत करना कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, फिर भी आप उस चीज़ से जुड़े रहो। नहीं, उससे दूर हट जाना या फिर उसको सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो शक्ति आपको अपना आभास करा रही है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर या कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। खैर, हर मामले अलग अलग हो सकते हैं। तो अब तक इस वीडियो को देखें, एक अलग सीख मिली है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।